कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट की जो त्रैमासिक परीक्षा है, उस त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम आ चुके हैं लेकर पेपर, वो भी सामान्य हिंदी का। ये द्वितीय भाषा है आप लोगों की, और आपसे पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं सारे कुल मिलाकर 60 नंबर आपको देकर जाएंगे। और यहाँ एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट जितने जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं क्लास का ये पूरा पेपर। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहले प्रश्न की, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। आपको ये पूरा पढ़ना है और उत्तर लिखना है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, ये पेपर में आपके आ सकता है। देखिएगा, संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। तो आपको याद रखना है, संदीप को तैराकी पसंद है। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था। अब देखो, समुद्री यात्री कौन बनना चाहता था? संदीप बनना चाहता था, क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था। किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। पापा उसे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। मतलब उसके पापा उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो समुद्री यात्री बनना चाहता था और आराम से अपना जीवन जियो, ऐसा वो कहते थे। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया, तुम अभी 10 साल के हो, समुद्री यात्रा के दौरान जहाज क्षतिग्रस्त हो सकता है, तूफान आ सकता है, जीवन सरल नहीं है, तुम डूब भी सकते हो। तुम्हारे पापा जैसा कहते हैं तुम वैसा करो। ये माँ के द्वारा कही गए वचन हैं। संदीप के माता पिता ने उसे समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं दी, पर वे नहीं माना और 18 वर्ष का होते ही एक दिन उसने समुद्री यात्रा करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। संदीप ने कई देशों की यात्रा की और बहुत से नए नए स्थान देखे। एक यात्रा के दौरान उसका जहाज नष्ट हो गया था। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां वह अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और एक आदमी की मदद से 15 वर्ष बाद वापस अपने देश लौट सका। अब हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, संदीप की माँ उसे किस बात से रोकना चाहती थी? पहले हम ऑप्शन देखेंगे, लोगों से मिलने से, समुद्री यात्रा से, सरल जीवन जीने से या तैरने से। तो इसमें आपको उत्तर लिखना है समुद्री यात्रा से। ठीक है, समुद्री यात्रा से रोकती थी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देखेंगे सभी स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न ये रहा आपका, संदीप के अभिभावक क्या चाहते थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वह डॉक्टर बने, ऐसा चाहते थे। इनमें से कौन सा विकल्प संदीप के लिए सही नहीं है? तो इसमें आपको आज्ञा ना मानने वाला ये विकल्प सही नहीं है। बाकी बुद्धिमान, देखने वाला, मंदबुद्धि बाकी ठीक है, लेकिन आज्ञा ना मानने वाला ये सही नहीं है। इसके बाद में देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। इस अनुच्छेद के अनुसार संदीप ने यात्रा के दौरान क्या किया? तो यात्रा के दौरान उसने क्या करा? नए स्थान देखे थे, नए नए स्थान देखे थे, क्योंकि वो जब घूमने गया तो ये नए नए स्थान उसको दिखाई दिए। संदीप 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच रहा, क्योंकि उसका जहाज जो है वो नष्ट हो गया था। ठीक है, और वो तैरकर बड़ी मुश्किल से निकला और उसने जंगली जानवरों के साथ रहा, वो जंगल में रहा। कहने का मतलब ये है 15 साल तक। इसके बाद देखिए, नए नए शब्दों के बीच विराम चिन्ह हैं। तो यहाँ पर इसमें बीच में, जैसे मान लो ये लिखा है नए और ये चिन्ह लगा है, और एक और लिखा है नए। अब इन दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है, दोनों के बीच में जो चिन्ह लगा है, उस चिन्ह को कौन सा चिन्ह बोला जाता है? दोस्तों, ये जो चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है ना, इस चिन्ह को बोला जाता है योजक चिन्ह। क्या बोला जाता है? योजक चिन्ह बोला जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजक चिन्ह। प्रश्न नंबर 7वां देखिएगा, आज्ञा का समानार्थी शब्द है। आज्ञा का समान अर्थ देने वाला जो शब्द है वो हो जाएगा आदेश। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर इसमें करना है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संदीप बनना चाहता था। तो संदीप जो है वो समुद्री यात्री बनना चाहता था कि इंजीनियर बनना चाहता था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह समुद्री यात्री बनना चाहता था। तो आपको करेक्ट आंसर के तौर पर क्या लिखना है? ऑप्शन नंबर डी पर जाना रहेगा। संदीप डॉक्टर भी नहीं बनना चाहता था, चित्रकार भी नहीं बनना चाहता था, वह तो समुद्री यात्रा करना चाहता था, इसलिए उसने घर भी छोड़ दिया था। ठीक,
इसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पर, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो समुद्र का पर्यायवाची जलधि लिखा है, आप लोगों को जलधि बताना है, ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जीवन का विलोम, तो जीवन का विलोम पूछा है तो जीवन का विलोम मरण हो जाएगा, ठीक है, जीवन का विलोम मरण होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है देख लीजिए, आप सभी नीचे दी गए प्रश्नों को हल कीजिए। शब्दों से विशेषण शब्द अलग करके लिखिए। अब इसमें बूढ़ा नीम है तो इसमें आप लोगों को बूढ़ा शब्द जो दिया है ये विशेषण है। फटे जूते में जो ये फटे शब्द दिया है ये विशेषण है। सूखा घास में जो सूखा शब्द दिया है ये विशेषण है। काला कुत्ता जो दिया है इसमें काला विशेषण है। इसके अलावा साहसी सिपाही में साहसी जो शब्द है साहसी ये विशेषण है। कमज़ोर डाली में कमज़ोर जो शब्द दिया है ये विशेषण है। तो इस प्रकार से आपको विशेषण शब्द छांटकर इसमें लिखना रहेगा। बाकी और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। याद करना सभी, आज के लिए बस इतना ही।